हाँ तो बच्चों, ये आपके सामने जो है वो आईएससी क्लास 12 के बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस का स्पेसिमेन पेपर है थ्योरी एग्जाम के लिए। सिलेबस में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में क्या चीज़ है, क्या चेंज है और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इसकी तैयारी करने के लिए। तैयारी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक पेपर मिल जाए और काउंसिल ने बहुत टाइम पे पेपर दे दिया है। तो यहाँ पहला पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि इस पेपर ये जो है ये 35 मार्क्स का है। ठीक है, 35 मार्क्स का पेपर है। पहला आपने सेमेस्टर में 70 मार्क्स का दिया है। अब आपको उसके कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि वो पेपर पहले वाले का हाफ करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये सब आपका टेंशन नहीं है, वो काउंसिल कर लेगा। आपका काम है कि इसको बैठ समझिए पेपर क्या है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। इसको करने के लिए आपको मिलेंगे 1.5 आवर। ठीक है, पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, ए बी सी एंड सी। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है और सेक्शन सी को बारे में आगे बात करेंगे। तो सेक्शन ए में देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, पहले क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में एमसीक्यू है। 4, 5, 6, 7 स्टेटमेंट लिखना है, कहीं प्रिंसिपल बताना है, कहीं आउटपुट बताना है, कहीं कुछ रीजन देना है। पर इस पूरे को देखने के बाद मैंने एक चीज देखी कि सारे सिलेबस को कवर कर लिया गया, हर एक टॉपिक को यहाँ पे टच किया गया है। चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो रिकर्शन हो, सारे टॉपिक को एक एक मार्क के क्वेश्चन में ही टच कर लिया गया है। तो ऐसा आप बिल्कुल प्लान नहीं कर सकते कि मैं इनमें से 3 टॉपिक को स्ट्रांगली प्रिपेयर करूंगा और मैं इसको स्किप कर दूंगा। इसका बिल्कुल भी चांस नहीं है। सेक्शन बी 8 मार्क्स का है, जहां पे देखने को मिल रहे हैं 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। यहाँ चारों क्वेश्चन ये भी कंपलसरी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है और इसके सिवा यानी कि और भी जो भी डिफरेंस पॉसिबल हैं, जो भी इसमें आएंगे, वो हमको सबको ध्यान रखना है। स्टैक्स क्यू में क्या डिफरेंस है, या इन इंटरफेस और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये तो सब तैयारी जब करेंगे तो सब चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। फिर ये एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, एक्सप्रेशन बदल जाएगा और ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, पहले भी आता था। इसके बाद ये एक बाइनरी ट्री गिवन है। बाइनरी ट्री पे बेस पे क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता था, यहाँ पे 4 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन पक्का पक्का आना ही है, यानी कि ये ट्री बदल जाएगा, ये क्वेश्चन बदल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें प्रिपेयर करनी होती है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवल्सल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का है, खाली ट्री और बदल जाएंगे, बाकी आपको तैयारी इसकी करनी है। देयर इज नो डाउट अबाउट दीज 2 क्वेश्चन 3 एंड 4। फिर सेक्शन सी 20 मार्क्स का, आपकी 15 मार्क्स कवर हो गए हैं थ्योरी में। अब स्टेट अवे विल कम डाउन फॉर द प्रोग्रामिंग। यहाँ लिखा हुआ है ईच प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट क्लियरली डिपिक्ट्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। इट कैन बी अचीव बाय निमोनिक नेम्स एंड कमेंट्स इन द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में आपको कमेंट लिखने हैं। ठीक है, यानी हर प्रोग्राम में आपको कमेंट लिखने हैं, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स होने वाले हैं। और प्रोग्राम जावा में लिखना है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, यानी कि एल्गोरिथम नहीं पूछा जाएगा, साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन 5 में एक पहला पार्ट दे रखा है, एक प्रोग्राम, और दूसरा पार्ट में एक प्रोग्राम दे रखा है, वो भी स्ट्रिंग पे। क्वेश्चन 5 में 2 प्रोग्राम है, दोनों स्ट्रिंग में है, पर बीच में लिखा है और, यानी कि क्वेश्चन 5 आपको करना है, यानी कोई भी चॉइस इस तरह से नहीं रखी कि क्वेश्चन की चॉइस, क्वेश्चन के अंदर चॉइस दे रखी है। यानी क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट हैं, दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। सारे क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमें एक वर्ड को एक्सेप्ट करके उसको पैलिंड्रोम चेक करना है। इट इज नॉट अ बिग डील टू चेक अ नंबर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। उसके बाद इस प्रोग्राम में आपको लिखना है मेन फंक्शन। ठीक, मेन फंक्शन लिखना है और फंक्शन को कॉल करके, यानी मेन फंक्शन पूरा जैसे होना चाहिए वैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट सब कुछ लिखना है। देयर इज नथिंग लाइक कि कुछ एक चीज छोड़ देनी है। और दूसरे वाले में भी बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, केवल फर्क क्या पड़ रहा है कि यहाँ पे फंक्शन, वहां पे पैलिंड्रोम चेक करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को टॉगल केस में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप ठीक से तैयारी करें
तो आपको इस पार्ट पे फोकस करना है। बाकी तो हर प्रोग्राम में स्ट्रिंग के ये इनपुट कराना, डिस्प्ले कराना, मेन बनाना, ये सब में तो रहता ही है। ठीक है, तो इस 6 नंबर वाले प्रोग्राम में वर्स्ट केस में कोई बच्चा 4 नंबर तो स्कोर कर ही सकता है, और अगर थोड़ा सा मेहनत करेगा तो 6 नंबर स्कोर कर लेगा। ठीक है, इसमें भी आपको मेन फंक्शन बनाना है। तो क्वेश्चन 5 में दोनों पार्ट, चाहे आप पहला पार्ट करें या सेकंड पार्ट करें, मेन बनाना है। ये हमें हर बात ध्यान देना पड़ेगा जब भी पेपर करें कि इसमें मेन बनाना है कि नहीं बनाना है। फिर क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट हैं, दोनों स्ट्रिंग हैंडलिंग कवर हो गया। यहाँ पे ये दोनों ही पार्ट रिकर्सिव टेक्निक से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, रिकर्शन आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसके पहले पार्ट में भी रिकर्शन दे रखा है, और इसके सेकेंड पार्ट में भी जीसीडी निकालना है रिकर्सिव टेक्निक से। ठीक, तो आइदर क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट करें या सेकंड पार्ट करें, आपको रिकर्शन की जरूरत पड़ने वाली है। तो रिकर्शन आप ठीक से तैयार करेंगे। इस पार्ट में भी आपको मेन फंक्शन करना है। तो कुल मिला के अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे के पास चॉइस नहीं है कि वो किसी भी टॉपिक को लाइटली ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंटेंस पे है, इसके 2 पार्ट नहीं है, इसका एक ही पार्ट है ना, यानी कि आपको इसमें कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है। और इसमें खाली रिकर्शन में, सॉरी इनहेरिटेंस में एक बेस केस है और एक डिराइव्ड केस है। एक बेस क्लास होती है, एक ड्राइव्ड क्लास होती है, या सुपर क्लास सब क्लास कह लें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये एज्यूम करना है कि सुपर क्लास इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आपको उसका कोड नहीं लिखना है, आपको लिखना है कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस को यूज करके डिराइव्ड क्लास के कोड को, और केवल क्लास के कोड को लिखना है, मेन फंक्शन को नहीं लिखना। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में मेन फंक्शन नीड नॉट टू बी रिटन। ओके, एंड एल्गोरिथम तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 डेटा स्ट्रक्चर से है। डेटा स्ट्रक्चर में 2 चीजें आती हैं प्रोग्रामिंग में, स्टैक्स एंड क्यूज। तो यहाँ पे क्यूज का एक प्रोग्राम दे रखा है। ठीक है, जिसमें आपको मेन यहाँ पे भी नहीं बनाना है। जो फंक्शन कहे गए कह रहा है कि ये क्यू है, इसमें ये 4-5 फंक्शन है, आपको ऐड और पॉप 2 फंक्शन के बॉडी को लिखना है, बाकी चीजें नहीं लिखनी है। कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करना है, कंस्ट्रक्टर है पर आपको लिखना नहीं है। तो 4 नंबर के लिए तो यहाँ भी क्यू सैंपल में दे रखा है, तो स्टैक्स आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि भाई यहाँ सैंपल में क्यू दे रखा तो क्यू नहीं आएगा। स्टैक्स एंड क्यू बोथ आर इन सिलेबस। सो ऑल टुगेदर इट इज लाइक दिस। पैटर्न आप समझ गए हैं। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सभी चीजें पढ़नी है, तो आप तैयारी करिए ठीक से, सभी चीजों को ध्यान से पढ़िए, एंड आई होप यू विल बी डूइंग वेल। फर्स्ट टर्म में आपका पेपर कैसा भी हुआ हो, अगर उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है तो आपके पास एक चॉइस है, एक टाइम है कि आप सेकंड टर्म में उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।